जय श्री कृष्णा। दोस्तों ब्रह्म वैवर्त पुराण में कलयुग के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कालखंड के अनुसार अभी कलयुग का समय चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग के बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ। अभी तक कलयुग का मात्र 5000 वर्ष पूर्ण हुए हैं और अब कलयुग का असर देखने को मिलने लगा है। बहुत से लोग अधर्म करने लगे हैं। एक दूसरे के ऊपर भरोसा भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। भगवान विष्णु ने स्वयं ही नारद मुनि से बताए थे कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के इशारे पर जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में स्त्री ही पुरुषों पर राज करेगी। पुरुषों को हमेशा ही अपनी पत्नियों से डांट पड़ेगी और पुरुषों की हालत घर के नौकर की तरह हो जाएगी। कलयुग के चरम सीमा में आने पर गंगा नदी सूख जाएंगी और वापस वैकुंठ धाम चली जाएंगी। इसी तरह सभी देवी देवता भी कलयुग के 10,000 वर्ष पूर्ण होते ही अपने धाम को चले जाएंगे। उस समय इंसान धार्मिक कर्म, पूजा पाठ सब बंद कर देंगे और उसके बाद ऐसा भी समय आएगा जब धरती से अन्न का उपज बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल लगना बंद हो जाएगा और इसके बाद धीरे धीरे सभी चीज़ें विलुप्त हो जाएंगी। गाय भी दूध देना बंद कर देगी। कलयुग के प्रभाव से लोगों के 16 वर्ष में ही बाल सफ़ेद होने लगेंगे एवं 20 वर्ष की आयु में पहुँचते पहुँचते वह वृद्ध हो जाएंगे और उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। और अगर वर्तमान में देखें तो शास्त्रों में लिखी बातें धीरे धीरे सत्य हो रही हैं। पहले मनुष्य की औसतन आयु 100 वर्ष मानी जाती थी, परंतु इस समय मनुष्य की औसतन आयु मात्र 75 वर्ष बची है और ऊंचाई भी पहले की अपेक्षा कम होकर मात्र 5 से 6 फीट रह गई है। कहीं कहीं पर जल संकट का प्रभाव दिखने लगा है और प्रदूषण बढ़ने से हवा भी जहरीली होने लगी है, जिसका प्रभाव धरती की उपज एवं फसलों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह सब देखते हुए हमारे मन में विचार आता है कि जब त्रेता युग में पाप चरम सीमा पर था तब भगवान श्री राम का जन्म हुआ। इसी तरह द्वापर युग में पाप बढ़ने पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। लेकिन कलयुग में तो त्रेता युग और द्वापर युग से भी ज़्यादा पाप बढ़ने वाला है। तो फिर क्या होगा? दोस्तों, इसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है कि एक बार पुनः भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में धरती पर जन्म लेंगे और सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। उन्हें समस्त अधर्मियों का विनाश करने में मात्र 3 दिन का समय लगेगा। सभी अधर्मियों का नाश करने के बाद वह कई वर्षों तक संपूर्ण विश्व में शासन करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। इसके बाद वर्षा भी अत्यधिक होगी और इतनी अधिक वर्षा होगी कि पृथ्वी पुनः एक बार जलमग्न हो जाएगी। 17 लाख वर्षों तक धरती पर किसी भी जीव का जन्म नहीं होगा और यह समय संधि काल के नाम से जाना जाएगा। यह संधि काल एक युग के अंत और दूसरे युग के आरंभ के बीच का समय होगा और संधि काल समाप्त होने के बाद पृथ्वी पर 12 सूर्य एक साथ उदित होंगे, जिसकी गर्मी से एक बार पुनः धरती का अनुपयोगी जल सूख जाएगा और फिर होगा सतयुग का प्रारंभ। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन मिलता है और फिर से चारों तरफ धर्म कार्य होने लगेगा। सभी जीव आपस में प्रेम करेंगे। सत्कर्म, पूजा आदि में सभी का विश्वास होगा। सतयुग में मनुष्य तपोबल की शक्ति से भगवान से बात भी कर सकेंगे। आत्मा का परमात्मा से मिलन भी हो सकेगा और इस युग को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाएगा। दोस्तों, अभी सतयुग को आने में
बहुत लंबा समय बाकी है, इसलिए क्यों ना हम सभी कलयुग में ही धर्म कर्म करके सतयुग के जैसा जीवन व्यतीत करें। दोस्तों, आशा करते हैं आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।